हर बच्चे की एक ख्वाहिश होती है और हर माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि या तो वो डॉक्टर बने या वो इंजीनियर बने या वो पायलट बने। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पायलट बनने का सबसे आसान तरीका और सबसे कम वक्त में आप पायलट कैसे बन सकते हैं। आपके पास कोई भी सब्जेक्ट्स हो, आप मैथ्स ले लें, आप बायो ले लें, आप फिज़िक्स ले लें, आप बिज़नेस वाला भी सब्जेक्ट ले लें, इट डजेंट मैटर। इसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपका मैट्रिक होना ज़रूरी है और आपका इंटरमीडिएट होना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू IME's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज मैं वो सवाल लेके आया हूँ जो हर घर का सवाल है, और वो सवाल ये है कि आपका बच्चा किस लाइन में जाना चाहिए। हर बच्चे की एक ख्वाहिश होती है और हर माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि या तो वो डॉक्टर बने या वो इंजीनियर बने या वो पायलट बने। और हमारे माशरे में अक्सर औक़ात अब हर किसी को पता है कि या तो आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं और या आप इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। बट सवाल ये है कि आया अभी तक किसी ने प्रॉपर गाइडलाइन दी है कि आप पायलट कैसे बन सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि पायलट बनने का सबसे आसान तरीका और सबसे कम वक्त में आप पायलट कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले तो बच्चा ये सोच ले कि वो एग्जैक्टली कर क्या रहा है। अगर आप इसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपका मैट्रिक होना ज़रूरी है और आपका इंटरमीडिएट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना 8वीं क्लास का बच्चा ना 7वीं क्लास का बच्चा पायलट बन सकता है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं आपके सब्जेक्ट्स की। आपके पास कोई भी सब्जेक्ट्स हो, आप मैथ्स ले लें, आप बायो ले लें, आप फिज़िक्स ले लें, आप बिज़नेस वाला भी सब्जेक्ट ले लें, इट डजेंट मैटर। मैट्रिक में आपको बस पासिंग मार्क्स लेने होते हैं 50%, मिनिमम आपको 50% स्कोर करने पड़ते हैं। उसके बाद आपका सफ़र शुरू होता है, आपने ऑब्वियस बात है इंटरमीडिएट करना है। अब इंटरमीडिएट में भी कोई इशू नहीं है। और एक और मज़े की बात कि इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है, बस एक मिनिमम लिमिट है कि आप 18 साल की होनी चाहिए, बट मैक्सिमम लिमिट कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप बैचलर्स करके भी पायलट बन सकते हैं, आप मास्टर्स करके भी पायलट बन सकते हैं, आप PhD करके भी पायलट बन सकते हैं। अब सवाल आता है कि पायलट बनने की रिक्वायरमेंट्स में मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है। आपको मिनिमम से मिनिमम 18 साल का होना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि जब आप जाएँ कहाँ पर, पाकिस्तान में ऐसे कौन कौन से इदारे हैं जो पायलट का कोर्स करवा रहे हैं। आप पाकिस्तान में लाहौर में देखना चाहते हैं तो लाहौर में हाइब्रिड है, लाहौर में एयरबोर्न है, लाहौर LFC जो कि सबसे पुराना इदारा है पाकिस्तान का। ये LFC की हिस्ट्री हम एक और टॉपिक में, एक और इंटरव्यू में डिस्कशन करेंगे। सिर्फ एक पॉइंट बता देता हूँ, पाकिस्तान में जो सबसे पहला जहाज़ लैंड हुआ था वो LFC के पास हुआ था और वो वॉल्टन एयरपोर्ट पे हुआ था। अब आगे चलते हैं। अब IME भी पायलट कोर्स करवा रहे हैं, ये लाहौर की बात है। कराची में अगर आप रहते हैं तो कराची में भी फ्लाइंग क्लब्स हैं। अगर आप पेशावर में रहते हैं तो पेशावर में भी फ्लाइंग क्लब्स हैं। अगर आप मुल्तान में रहते हैं तो मुल्तान में भी फ्लाइंग क्लब्स हैं। अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो वहाँ पे भी फ्लाइंग क्लब्स हैं। आप किसी भी फ्लाइंग क्लब में जाके पूछ सकते हैं वहाँ पे। अब प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है, आपको कितने घंटे चाहिए पायलट बनने के लिए। बेसिकली 190 घंटे आपको फ्लाइंग करनी होती है और इसके अंदर आपके 14 एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको वो भी पास करने होते हैं। और वो 14 एग्ज़ाम्स, अब ये भी सवाल है कि ये कौन सा बोर्ड होता है। ये सिविल एविएशन का एक बोर्ड होता है जो कि आपके एग्ज़ाम्स लेता है। हमारे बच्चे जो यहाँ पे पढ़ते हैं उनकी तैयारी हम करवाते हैं और उनका अप्रूवल भी हमारे पास है, और वहाँ पे हम इनको फिर सिविल एविएशन के बोर्ड के अंदर एग्जामिनेशन, जैसे आपके इंटरमीडिएट के बोर्ड होते हैं, FSC का बोर्ड होता है, पंजाब बोर्ड होता है, इसी तरह सिविल एविएशन का एक बोर्ड है जहाँ पे आप अपने पायलट के एग्ज़ाम दे सकते हैं। फ्लाइंग आपने 190 घंटे की मैंने आपको बता दी। इसके बाद आपने 190 घंटे की फ़्लाइंग करनी है और सिंपल सा आपने एक लाइसेंस अप्लाई करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी होगी वो आपको क्लियर होगी। अगर आपको मज़ीद कोई सवाल है तो आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें टच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।